ओच नाउ सब बढ़िया। नहीं, लुक हुज बैक बैक अगेन, ज्ञान इज बैक। अरे भाई मैं कल भी आ जाता। कल मैं जेन्युइनली कोई गोली नहीं दे रहा हूँ तुम्हें लगेगा मैं गोली दे रहा हूँ, बट मैं नहीं दे रहा। कल मेरे पास पूरी स्क्रिप्ट थी और आज पूरी वीडियो वही है जो मैं कल करने वाला था। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने बुलाया हुआ था अपने बंदे को, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा रिपेयर का है। मैं सेम ही रखता हूँ, मैं चेंज नहीं करता। तो मैंने उसको बुलाया हुआ था और वो आने वाला था, बट उसने कोई टाइम नहीं दिया था। तो वो नोएडा से निकला था और मैं 6:30 बजे ऑलमोस्ट तैयार था रिकॉर्ड करने के लिए कि अब आएगा कब आएगा। ना मैं बाहर जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, मैं वेट करता। और एक बार मैं रिकॉर्ड करके लैपटॉप में डाल देता, फिर वो वापस आधा घंटा कहीं नहीं गया। मेरा लैपटॉप इतना स्लो है कि वो ट्रांसफर करने में आधा घंटा लेता। तो मैं उसी चक्कर में बैठा रह गया। पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, क्या बोलना है क्या करना है, और मैं फाइनली गिव अप करके बैठा 7:30-8 बजे के करीब में। तभी वो पधार गया, आप आए हैं हमारे। अब भाई उसका काम था इतना सा कि मेरा स्क्रीन चलवा दे, क्योंकि पीसी तो मैंने कर दिया था। और ये सब हुआ क्यों था? क्योंकि इतना मॉइस्चर है, मेरा कीबोर्ड काम नहीं करता। नया वाला कीबोर्ड मैं हमेशा उस रूम में रखता हूँ ताकि मॉइस्चर का इशू ना आए। अभी मेरा माउस भी गया हुआ है, बट मेरे पास बैकअप माउस है। तो मैंने पीसी को अनप्लग किया, इसका सीपीयू उठाया, दूसरे रूम में रख दिया, और उस चक्कर में अंदर से कुछ हिल गया। बताओ, बचाने के लिए करने गया था मैं और उसी में गड़बड़ होगी। वो आया, उसने वो सब कुछ अंदर से फिक्स किया, क्योंकि मुझे नहीं आता। वो फिक्स करा, ठीक है। उसके बाद वो सब कुछ साफ वाफ करने लग गया, क्योंकि मैं कर चुका था। बट मेरा साफ और मेरी सफाई एक बैचलर की तरह ही होती है, उसका जॉब है, तो उसने अच्छे से किया। उसमें टाइम लगा दिया उसने। ये सब करते करते 9 बज चुके थे। 9 बजे मैंने कहा अभी भी चांस है, कर सकते हैं, बट लेट हो रहा है, कल ही करते हैं। तो मेरे को काम था कुछ बहन का, मैं उस चक्कर में चला गया। वापस आया 9:30। मैं कहा अभी भी चांस है, अभी भी करते हैं, लाइव तो कर ही सकते हैं। मैं बैठा कंप्यूटर पे, तो मेरे पास ना मेंबर्स ओनली के लिए एक्स्ट्रा फुटेज थी जो लास्ट वीडियो डाली थी उसकी। मैं कहा वो ट्रांसफर कर लेते हैं। मैं डेटा गया, आधा घंटा गया उसमें। अब वो डेटा ट्रांसफर किया, अब डालने की बारी है ना, फोल्डर खुला ही नहीं, फोल्डर काम ही नहीं कर रहा। मैं कहा बहन के पकौड़े, ये तो बीमारी भी नहीं थी, ये बीमारी कहाँ से आ गई? मैंने उसको कॉल किया, भैया ये इशू हो रहा है कि चल नहीं रहा, टाइम ले रहा है ये सब। वो कहता भैया हार्ड डिस्क का इशू है, हार्ड डिस्क करो सही। मैं कहा भाई यार ये सब मुझे आता, मैं कर नहीं लेता है, तुझे बुलाने की जरूरत थी मुझे। बट वही है कि वो मेरे से ज्यादा गोलीबाज है। अगर मैं उसका वेट करता तो आज की वीडियो भी जाती। तो फिर मैं कहा चलो भाई, ऊपर वाले का नाम लेते हैं जिसमें मैं मानता नहीं, बट करके देखते हैं। किया भाई, मेरे को इंजीनियर वाली फील आ गई। करा क्या मैंने, हार्ड डिस्क की वायर अनप्लग करके प्लग की, बस, और चल गया। अभी मुझे मालूम है कि मैंने इतना एक्सप्लेन किया, तुम बोलोगे क्यों किया। मेरे को जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन की, बट मैं फिर भी करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग हैं जो मेरे लिए यहाँ पे हैं। न्यूज सेकेंडरी है, मैं पहले आता हूँ, तो उनके लिए किया। और बाकियों को मैं बता देता हूँ, मैंने रिसेंटली एक गाना रिलीज किया है जो इसी बेस पे है और किसी के साथ लिखा हुआ है। मतलब क्योंकि आधी बातें मेरी नहीं है, आधी बातें किसी और की है जिसकी बातों पे वो गाना लिखा हुआ है। और उस गाने का हुक क्या है, चल दफा हो जा। तो शुरू कहां से करेंगे? शुरू करेंगे पॉलिटिक्स से, क्योंकि वही करते हैं हम लोग। बट पॉलिटिक्स कितना हमारी जिंदगी में कॉमन है जो हम एहसास में नहीं करते। मैं ब्राउज कर रहा था, मुझे क्लिप दिखी, तो उससे पत्रकार ने पूछा कि भैया रुपए की वैल्यू गिर रही है, आप क्या कहोगे? कहता बढ़िया है। और उसका लॉजिक क्या था कि पहले $1 के मुकाबले में मुझे 60 रुपए मिलते थे, अभी $1 के मुकाबले में मुझे 97 रुपए मिल रहे हैं, तो बढ़िया ही है ना। तो ये वीडियो किसी कांग्रेस सपोर्टर ने शेयर की हुई थी, मुझे पता है क्योंकि मेरे को दिखता रहता है वो अकाउंट। उसने कहा देखो ये अंधभक्त, लॉजिक 0, प्रोपागेंडा 100%। तुझे कैसे मालूम प्रोपागेंडा है? तुझे कैसे मालूम अंधभक्त है? लॉजिक हो सकता है ना, उसका बेटा या भाई, उसका रिश्तेदार फॉरेन में हो, वो डॉलर में यूरो में कमा के देश में बेचता होगा, तो उसका तो अच्छा ही है ना। लाइक जस्ट लाइक मी, मेरे को भी तो डॉलर में मिलती है, बट 97 नहीं मिलते। नया लगाया मैंने, वो पुराना निकलने लग गया था, पिछली वीडियो में ना चढ़ा था। रुपया अपनी जगह स्थिर है, रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है। देख नहीं ना कि $1 में $1 में 95 रुपए आ रहे हैं। समझो ज्यादा 95 है कि 60 ज्यादा है? बताइए क्या ज्यादा है? ओ भाई मारो, मुझे मारो। अब तुम्हें ये बताने का रीजन ये है कि हर चीज जिससे तुम डिसएग्री करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी साइड का सपोर्टर है। डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं हमेशा, किसी का अपना मकसद हो सकता है, और मकसद जरूरी है लाइफ में। जस्ट बिकॉज रुपए गिर रहा है तो सबका नुकसान नहीं होता, हर बुराई में कुछ अच्छाई होती है यार। यिंग यांग सुना है कभी? पढ़ना उस कॉन्सेप्ट में, बहुत समझोगे। हर अच्छाई में बुराई होती है, हर बुराई में अच्छाई होती है, और लोगों के पास अपने विचार होने चाहिए। अंधभक्ति वो है जो बिना सोचे समझे किसी को भी अटैक करना शुरू कर दे। तो मैं यहां पे जब चिल्लाता हूं ना,
वो बकवास बातें होती है, बेफालतू की बातें होती है, इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ा। अगर सबको अपनी जॉब पता है, सबके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो निभाओ ना। वरना मुझे ये चीज बताओ, हम इस बात पे क्यों बहस कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने हरा दिया अमित शाह को, या अमित शाह ने ले ली राहुल गांधी की? क्योंकि यही हो रहा है और ये राजनीति है। एंड मैं कह रहा हूं ये क्रैप है, ये घटिया है, ये गंदी चीज है। हम इस बात पे नहीं लड़ रहे कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहा पार्लियामेंट में। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं डेली के, और ऐसा नहीं पार्लियामेंट पहुंच नहीं रहा, पहुंच रहा है, सेशन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कैंटीन में बंक मार रहा है। मतलब तुम स्कूल बंक मारते होगे, कॉलेज बंक मारते होगे, ऑफिस तक बंक मारते होगे, मैं वीडियोस बंक मार लूं, वो साला सेशन बंक मार रहा है, और ये साले बैठे हुए देखो अमित शाह आया तो राहुल गांधी भाग गया। पता है, मेरी इंग्लिश टीचर मुझे कही थी, एक बार मैं चीटिंग कर रहा था स्कूल में, और मेरे दोस्त ने चिल्ला के बोल दिया कि मैडम अभिषेक चीटिंग कर रहा है। तो उसने पलट के बोला था, नकल के लिए अक्ल चाहिए। ये सालों के पढ़ाई से, इनसे पढ़ाई की उम्मीद करूं मैं? इन सालों को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जो कांड किए हुए अपनी जिंदगी भर में, हमने इसे देश दे दिया तो बेचेगा ही ना। मैं जेन्युइनली कल बैठ के यही सोच रहा था, हमें मिलता क्या है? हम इतना पैसा टैक्स में दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से, चाहे हमारी कमाई ना हो, हम भर रहे हैं। क्यों? कोई सेंस नहीं है इस बात का, बट भर रहे हैं। रिचार्ज के बारे में हमने बात करी थी, मुझे सुनने में आया फिर से प्राइस बढ़ा रहे हैं, और जो बेसिक प्राइसेस थे 299 199 वाले हटा दिए। मैं कब मैं रिचार्ज ही नहीं करा रहा। उखाड़ लो जिसको जो उखाड़ना है, बहन नंबर ले लोगे ले लो यार, हद कर दी तुमने। तुम्हारा क्यों लगता है मेरी जेब में पैसा है भाई? मैं QR कोड लगा के बैठता हूं, निकल जाता मैं नया लगाता हूं। मेरे तुम्हें क्यों लगता है मेरी जेब में पैसा है? और ये साल लगे नहीं राहुल गांधी नहीं अमित, अरे बहन क्या है, मुझे क्या मिल रहा है? मध्य प्रदेश की खबर है, मध्य प्रदेश में एक औरत डिलीट हो गई। कूड़े के कपड़ा जो होता है ना, कूड़ेदान वाला बैग, गार्बेज बैग, उसमें उसका शरीर लेके गए। इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग चीज क्या हो सकती है? सीरियसली क्या हो सकती है? हम टैक्स इसलिए भरते हैं कि इनके बच्चे अय्याशी कर सकें, ये अय्याशी करें, बकैती मारे, और मैं फ्रस्ट्रेशन ना दिखाऊं। किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, तू बढ़ा बीपी बढ़ा, तेरा बीपी बढ़ते हुए देख के मजा आता है, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम। मैं अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता, कलेक्टिवली तो हम उखाड़ सकते हैं ना सबकी। ये डिजर्विंग है। जीते जी किसी ने इज्जत नहीं दी, मरने के बाद भी इज्जत नहीं हमारी। 30 साल से रूल कर रहा मध्य प्रदेश। तुम देखे देखो 30 साल इनके हाथों में देश, ना रहेगा हिंदू ना रहेगा राष्ट्र, राजा बनेंगे ये, हम तो हैं ही गुलाम। के पकौड़े लगे पड़े, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वो आप वर्सेस बीजेपी। अरे माँ की आंख तुम्हारी बी टीम की, बत्ती बना और फूक ले माल कावड़ियों के साथ। मेरे को मत दिखाना यार। ये पार्लियामेंट में ये दोनों ग्रुप, बीजेपी जो रूलिंग में है, कांग्रेस जो अपोजिशन में बैठी है, दोनों ग्रुप आपस में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, करेजिस कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सपोर्टर है। मैं कहा ये मुझे दिख रहा है पैसों की बर्बादी होते हुए, मेरे वक्त की बर्बादी होते हुए, मेरा फ्यूचर बर्बाद होते हुए मैं देख रहा हूं। क्या हासिल हुआ इससे? क्या हासिल हुआ? ये तरीका तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? होम मिनिस्टर देश का जवाब नहीं दे सकता। दिल्ली में क्या हुआ, झारखंड की बात करूं मैं यहां पे। जब तुम बच्चों में डिफरेंशिएट करने लग जाओ तो साले बच्चे करे क्यों? तुमने बहन के बहा देते ना इससे अच्छा तो। अमित शाह जवाब देने के लिए है, साले तुम रूलिंग में हो, तुम्हारी जॉब क्या है? डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन क्यों लिया ये पूछना अपोजिशन की जॉब है। अपोजिशन का काम है ये करना, वो करेंगे। रूलिंग में बैठ के तुम क्यों कर रहे हो? नहीं फॉर द फर्स्ट, अरे मैं अचार डालू फर्स्ट टाइम दिल्ली में हुआ है, आम आदमी पार्टी LG रिसेंटली हुआ है, कुछ नई चीज थोड़ी है उसमें। अब मैं इसमें तारीफ करूं? अरे चमचा हूं मैं, किसी का चाटता रहूं हमेशा। मैं तुम्हें बताऊं सच में, मेरे सबसे ज्यादा बड़ा डर ये पॉलिटिशियन नहीं है, इनके चमचे नहीं है। मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि जब लोगों के पास पूजने के लिए, चाटने के लिए कोई नहीं होता ना, वो उस उम्मीद के पीछे पागल हो जाते हैं जिन्होंने उसको उम्मीद दी हो। चाहे वो कोई सा भी लीडर हो, चाहे दिपके हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे गांधी हो, चाहे आम्बेडकर हो, चाहे कोई भी हो। और मैं बता रहा हूं इनमें से किसी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक चीज करी है, तुम्हें उम्मीद देने के लिए, तुम्हें ताकत देने के लिए। अगर तुम्हारे जो ऑलरेडी तुम्हारे पास थी, अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं होती, वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। कुछ तो टच किया होगा ना जो तुम्हारे पास था। अगर तुम उसे मेंटेन नहीं कर सकते और हमेशा उम्मीदें तुम दूसरों से ढूंढोगे या दूसरों में ही ढूंढोगे, तुम डिसअपॉइंट होगे और कुछ नहीं। मैं बोलता हूं तुमसे बड़ा तुर्रम खा कोई नहीं है, बट मानो तो सही। तुम हमेशा दूसरे को आइडलाइज क्यों कर रहे हो यार? मैं तुम्हारा पैसा उड़ा दूं, मैं तुम्हारे घर में चोरी करूं, साले तुम पकड़ लो मुझे, कूट दोगे, अकेले कूटोगे। ये देश लूट रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारा पैसा लूट रहे हो, तुम्हें हिसाब नहीं चाहिए। ये नौटंकी देख के करेजस है फर्स्ट टाइम। अरे हर दिन होता है यार, हमारी जिंदगी जी के तो देखो कभी। साला नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक गांव है जिसे स्मार्ट विलेज का नाम दिया हुआ है। 11 साल से वहां पे
ना नाली है, ना पानी आता है ठीक से। स्मार्ट विलेज कुछ नहीं है। लिजिट 11 साल बाद उस गांव ने बोला हमारा नाम चेंज करो, स्मार्ट से स्मार्ट विलेज से स्मार्ट हटाओ। जब कुछ हुआ ही नहीं, इंतजार कर करके थक गए, डिमांड करी उन्होंने स्मार्ट विलेज। हमें क्या मिलता है जितना पैसा हम देते हैं इन सरकार को? ये तो बड़ा छाती पीट के दिखाते हैं हमने वसूल लिया। अबे वसूली थोड़ी है ये, हिसाब दो ना। एक और बेवकूफ मुझे लास्ट टू लास्ट वीडियो में कमेंट करके गया था कि भाई ये सारे काम ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं। ले दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैं तो बस मैं हूँ जो जी रहा है और सोच रहा कि कर क्या रहा है, कि कर क्या रहा है। अगर ये सर्विसेज हमारे टैक्स के पैसों पे नहीं हो पा रही और इस सर्विस के लिए तुम्हें लोन लेना पड़ रहा है, उसके बाद जस्टिफाई करना पड़ रहा है, तो हमारी हालत टाइट है। जब नेता के प्रचार के लिए पर डे 55 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ सब है और उसके बाद हम लोन ले रहे हैं इसके लिए, तो मेरे हिसाब से सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो मैं नौकर ना पालूं कि पूरे टाइम बस प्रचार कर रहा, छाती पीट रहा कि हम विश्वगुरु हैं, साला रोड चलने के लायक नहीं। इसकी विजिट से पहले रास्ता बन जाता है क्योंकि पता है 2 दिन में खराब हो जाना है और ये एक बार ही आना है। भाई बेफालतू में अगर उधार लोगे तो भरोसा तो टूटेगा ना। कोई तो रीजन है। बांग्लादेश, जापान, चाइना सब हमारे एक्सपोर्ट को कैंसिल कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं और कोर्ट में बैठा जज कह रहा है 3 कॉकरोच मिल गए तो क्या हम कॉकरोच ही है बहन की पकौड़े। तेरे को आलीशान कोर्ट में सस्ता खाना मिलता है, साफ सफाई मिलती है, हम यहां पे रोडों में कॉकरोच की तरह मरे। 3 कॉकरोच क्या एक भी डिजर्व नहीं करता। वहां पे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट खा रहे हैं, केमिकल ऑल्टर्ड प्रोडक्ट खा रहे हैं हम लोग, इसलिए भरा हमने पैसा। साले अगले जन्म ना मोहे अडानी कीजो और फिर मेरे को ऐसा मौन मोदी टाइप का दोस्त दीजो कि साले मैं उसके लिए इतना करूं कि वो पूरा देश नीलाम कर दे, 140 करोड़ की जी लगा दे। अरे भाई सच बता रहा हूं, हम इतना टैक्स भर रहे हैं। कंपेयर करना 140 करोड़ वर्सेस 1, वो कितना टैक्स भरता है वो काउंट करो नहीं भर। साले मिडिल क्लास के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कह रही है, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो माल तक नहीं खरीद सकता। भाई अडानी को 83,000 फीट रिजर्व फॉरेस्ट का लैंड दिया है महाराष्ट्र ने। सेंस बन रहा है कहीं पे? तुम्हें क्या मिला? वही तो पूछ रहा हूं मैं। ये गलत सवाल है। हमें क्या मिल रहा है रिटर्न में? सेफ्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या मिल रहा है? अच्छे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, पेपर लीक, क्या जॉब्स, हेल्थ केयर, क्या मिल रहा है हमें? उसे जमीन दिए जा रहे हैं 15 लाख से ऊपर पेड़ कटवा दिया इसके प्रोजेक्ट के लिए जिन पेड़ों को टच तक नहीं कर सकता था कोई। डेटा सेंटर खोलना इनको, जैसे आज तक हमारी जिंदगी डेटा सेंटर के बिना थी नहीं। पानी वहां बर्बाद कर दो, लोगों को पानी पिलाने के लिए नहीं हमारे पास, लोग तड़पते हैं पानी के लिए। साफ पानी, प्योरीफायर लगाओ, गर्मी, एसी, साले सब कुछ जब मुझे ही करना तो मैं टैक्स क्यों भर रहा हूं यार? तुम हो क्यों वहां पे ये बोलने के लिए कि बिना लहसुन प्याज के अगर तुमने खाई है मछली तो वो मांसाहारी नहीं शाकाहारी है? अरे पकौड़े मांसाहारी होती क्या पहले तुझे पता है? अडानी पे ब्राइबरी के चार्जेस थे अभी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। यूएस ने 100% टैरिफ मार दिया हम पे, कोइंसिडेंटली, कोई रिलेशन नहीं है। और इस पकौड़े में बेशर्मी देखनी है, पोस्ट की है। मैं ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि तुम्हें ये दिखाना है, मैं इसलिए बता रहा हूं जाके ये पोस्ट पढ़ना, उसके नीचे का कमेंट है। साले पीएम को जो गालियां पड़ती है ना कम है, इसको ज्यादा पड़ रही हैं। अगेन कोर्ट ने जो बोला है वो ये नहीं बोला कि तू इनोसेंट है। कोर्ट ने ये बोला है कि डीओजी ने जो डीलिंग करी है तुम्हारे साथ, जो भी करी है, बिना उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लूप में लिए जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था तुम्हें, वो डाउटफुल है। ऐसा एक्सेप्शनल है, कभी नहीं होता ऐसा। कैसे हुआ वो हमेशा क्वेश्चन में रहेगा और ये वर्डिक्ट में है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ सकते हो तुम जाके। मैं तो गिल्टी फ्री। अबे साले क्रिमिनल, अगर गिल्टी फ्री होता तो तू आज भी 18 मिलियन वाली डील नहीं करके बैठा होता। तेरे 18 जाएंगे, हमारे लग गए घोड़े। मतलब लेजिट इस आदमी को क्या क्या नहीं मिला है मोदी जी के अंदर। हमने इतना पैसा दिया, हमें क्या मिला मेरे को बता देना। मेरे को तो नहीं दिखता कुछ भी वर्थ। अगर तुम्हें लगता है ना वर्थ, और ये 370 गिनाओगे तो वहां पे 4 फैमिली को धमकी पहले ही मिल चुकी है, उनकी भी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते वो, और कोई भी वापस जाने वाला नहीं। तो ये इमोशनल कार्ड अपनी बत्ती बना के डाल लो।
क्या मिला है जो तुम डिजर्व नहीं करते थे और उनके होते हुए मिला, वो बात करेंगे। 80 करोड़ को राशन किसी के पैसे अपने बाप के घर से लाया, ऐसा किसी नेता ने बोला, मैं भी उसको बोलता हूं, जाके मालिक क्या। थोड़ी मर्यादा रखिए। सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर महाराष्ट्र में 36,000 करोड़ का धारावी प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ में मिल गया इसको। 83,000 जमीन रिजर्व फॉरेस्ट लैंड मिल गया इसको। मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके अंडर आता है। डंपिंग ग्राउंड 124 एकड़ का, पता नहीं कौन सा है, देनोवार जो भी है, इसको मिला है। तुम्हें क्या मिला? क्या मिला तुम्हें? भाई ये बातें वियर्ड लग सकती हैं या मेरे बताने का तरीका तुम्हें गलत लग सकता है या वियर्ड लग सकता है या अलग लग सकता है, बट ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हम जितना टैक्स भर रहे हैं और उस हिसाब से हमें जो सर्विस मिल रही है, और उसके बाद अगर हम हक मांगने जाएं तो लाठियां पड़ रही हैं, हम एंटी नेशनल हो रहे हैं। ऑनेस्ट टैक्स पेयर को लेबल मिल रहा है और इसको सब कुछ मिल रहा है। देश नीलाम हो रखा है इसके चक्कर में। 100% टैरिफ क्यों डिजर्व करते हैं हम लोग? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अगर तुम्हें कहीं भी लगता है ना, मुझे लगता है ये सरकार बदलेगी, तो नहीं, मुझे नहीं लगता ये सरकार बदलेगी जिस वजह से सिस्टम काम कर रहा है। भले ही वो 2 हार गए, चाहे वो बिहार का हो या मध्य प्रदेश में जो हुए थे MCD क्या थे, पंचायत जो भी थे, अगर ये हारेंगे ये बाई चॉइस हारेंगे। और मुझे ये कोई उम्मीद नहीं कि आने वाले टाइम में ये चेंज होने वाला है। चेंज के लिए ऐसे कानून, ऐसे लोग, ऐसे तरीके लगेंगे जो एक्चुअली बिना डरे अपने जॉब कर सकें। अगर प्रेशर में दबना है तो फिर वो कुछ नया नहीं है मेरे लिए देखने के लिए। और इस लाइफ टाइम में मैंने इतना कुछ देख लिया कि अब मेरे को आगे देखने के लिए 7 जन्म और लगेंगे। मतलब मेरे टाइम में CD थी, हम कैसेट पे रेडियो से गाने डाउनलोड करते थे, फिर मेरे सामने CD आई, CD रन करते थे, फिर मेरे सामने MP3 प्लेयर आया, ड्रैग ड्रॉप करते थे, अब साले स्ट्रीम करने पे आ गए। इतना एक टाइम के लिए काफ़ी है मेरे भाई, 2 टाइम के लिए भी काफ़ी है। 4 जनरेशन का एक साथ देख चुका हूँ। इतना अपडेटेड रहने में बहुत लगती है मेरी। मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं रहता, बट वही ना, नूब बोलेंगे लोग तो मैं प्रो नूब हूँ। छह बात किसी को समझ नहीं, ये जोक सिर्फ मेरे लिए था। बाकी आज के लिए आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो। मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा कितना नहीं रखूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा हो सके मैं पब्लिक डाल दूँ। अगर कुछ होगा काटना लाइक तो मैं डालूंगा मेंबर्स पे, और बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट। अच्छा, ये नेल पेंट्स कैसे लग रही है? चल दफा हो जा, चल दफा हो जा, चल दफा हो जा।